गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर में आपका प्रमोशन हो गया है, आप सभी सेकंड ईयर में आ गए हैं। मैकेनिकल और सिविल वालों का जो फर्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट है CE 201 वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की फर्स्ट चैप्टर की क्लास आज यहाँ पर ई क्लास के रूप में ले रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक तरह से स्टैटिक्स स्थितिकी का एक पार्ट है। बल सभी साम्यावस्था में ये माना गया है और बल, प्रतिबल, आघूर्ण उनका यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये 201 मैकेनिकल में भी और सिविल में भी आपका ये सब्जेक्ट है। पहला अध्याय का जो पहला पॉइंट है आपका वो है जो प्रस्तावना है और जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपका पहला टॉपिक है पदार्थों के यांत्रिक गुण। आवाज आ रही है सभी को? ऐसा बताएं हाँ आ रही है, नहीं आ रही है तो प्रत्यास्थ हैं और संरचनाओं में काम आते हैं। सिविल या मैकेनिकल की संरचनाएं हैं, उनमें हम उसको लोड बीरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बल आघूर्णों को जो सहन कर सकते हैं, इस तरह के पदार्थ जो संरचना में काम आते हैं, इंडस्ट्री में काम आते हैं, मोटर व्हीकल मशीनरी के पार्ट्स बनाने में जो मटेरियल काम आते हैं, उन मटेरियल का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। मुख्यतः रूप से वो कोई मेटल होते हैं, धातु होता है। जैसे मोस्ट कॉमन जो मटेरियल है वो है माइल्ड स्टील और स्टील, है ना, मृदु इस्पात। और इसी तरह से एल्यूमिनियम है, गन मेटल है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, इनकी भी हम प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। तो कुछ लकड़ी की संरचनाएं भी होती हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि जो भी मटेरियल हम काम में ले रहे हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, और ये प्रॉपर्टी जानना बहुत ही आवश्यक है। हम जो ये पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये जो पूरा साल जो एक टॉपिक पढ़ेंगे जो जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये पूरा इलास्टिक थ्योरी है। यानी कि प्रत्यास्थता के सिद्धांत पर हम अन्य टॉपिक का भी अध्ययन करेंगे, है ना। तो मटेरियल प्रत्यास्थ है, ये हमारी इसकी पहली शर्त है ना। और ये साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था क्या होती है? हमने देखा है फर्स्ट ईयर में कि कोई भी तंत्र है, बल का तंत्र है, जिस पर बल, आघूर्ण, शियर फोर्स, शियर स्ट्रेसेस, रोटेशन जो भी लग रहे हैं, उसके अंतर्गत वो वस्तु साम्यावस्था में है। अर्थात उसकी सिग्मा v बराबर 0, मतलब कि समस्त ऊर्ध्व बलों का बीजी योग 0 है। ये कंडीशन हम उसमें मानते हैं। दूसरा है कि सिग्मा h बराबर 0, समस्त क्षैतिज बलों का बीजी योग 0 है। जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनके टोटल बीजी योग लेंगे प्लस और माइनस को मानते हुए, तो वो भी साम्यावस्था में, उनका टोटल जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 आएगा। इसी तरह से किसी तंत्र पर लगने वाले समस्त बलों के आघूर्ण किसी एक बिंदु के सापेक्ष, उनके आघूर्णों का योग भी 0 है। मतलब किसी वस्तु को एक तरफ घुमाने वाला आघूर्ण बराबर है दूसरी तरफ घुमाने वाले आघूर्णों के बराबर। बहुत सारे आघूर्ण है तो बहुत सारे आघूर्णों का योग कर लो, जो एक तरफ है पॉजिटिव है, दूसरी तरफ है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से समस्त पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ेंगे तो बराबर 0 आएगा, मतलब कि वो साम्यावस्था में है। तो ये साम्यावस्था की या स्थितिकी की, स्टैटिक्स की, इक्विलिब्रियम की 3 समीकरण है। ये हमने फर्स्ट ईयर में देखा था, उसी सिद्धांत पर हमने पढ़ा था, और इस पूरी बुक में भी यही सिद्धांत पर आधारित हम चैप्टर करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे और यही सिद्धांत का उपयोग करेंगे। तो हम थे इन पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म पर। तो पहला सबसे कॉमन और सबसे बड़ा जो गुणधर्म है वो है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होती है? किसी पदार्थ को, वस्तु को जब हम बल लगाते हैं तो उसमें विरूपण होता है। अगर हम बल को तनावी बल लगा रहे हैं तो लंबाई में वृद्धि होती है, और अगर हम उस पर संपीड़न बल लगा रहे हैं तो उसकी लंबाई में या चौड़ाई में, उसकी दिशा में कमी होती है। तो बल हटाने पर वस्तु अपनी पुनः अवस्था में, पूर्व अवस्था में लौट जाता है। तो लौटने के, इस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाने के गुण धर्म को प्रत्यास्था कहते हैं। ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए हम इसको फिर से यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यास्था पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण प्रतिबल या बाह्य बल लगाने पर तथा उसमें विरूपण उत्पन्न होता है, और वही बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौट आती है
इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक, अगला हम पॉइंट ले रहे हैं, वो है सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसमें बाह्य बल लगाने पर वस्तु में विरूपण होता है, लेकिन बल लगाने पर बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में लौटकर नहीं आती है, अर्थात उसमें कुछ स्थायी विरूपण रह जाता है। तो इस स्थायी विरूपण रह जाने की गुण धर्म को प्लास्टिसिटी कहते हैं, सुगठ्यता। और ये सुगठ्यता तापमान पर निर्भर करती है। देखा जाए तो तापमान बढ़ाने पर सुगठ्यता का गुण बढ़ता है, उसको हम ज्यादा मोड़ सकते हैं, ज्यादा ढाल सकते हैं। तो दूसरा हो गया सुगठ्यता। पदार्थ का तीसरा गुणधर्म है डक्टिलिटी, तन्यता। तो यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण हम पदार्थ को, किसी खंड को बहुत अधिक विरूपण देकर तार के रूप में बदला जा सके। इसमें बहुत सारा एक्सटेंशन, विरूपण संभव है, लेकिन बिना टूटे हुए। तन्यता में लिखना क्या है, पदार्थ विदाउट एनी रप्चर, बिना टूटे हुए, जो उसकी शेप है उसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंशन होता है, विरूपण बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है जो सेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा और एक तार के रूप में बदल जाएगा। तो सिंपल वे में कह सकते हैं पदार्थ का वह गुणधर्म जिसके अंतर्गत पदार्थ को तारों के रूप में, तार, वायर्स, तार के रूप में बदला जा सकता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। तार के रूप में बदला जा सक रहा है का मतलब क्या है कि अगर वो टूट जाता है तो तार के रूप में नहीं बदला जा रहा है, तो उसमें तन्यता का गुण कम है। और अच्छा तार बना सकते हैं लंबा, तो उसमें तन्यता का गुण है। तो माइल्ड स्टील को हम तार के रूप में देखते हैं, वो इसी तरह से बना हुआ है ना। दूसरे और भी पदार्थ है, जैसे चांदी। तो चांदी को बहुत ज्यादा खींचा जा सकता है और उसमें तन्यता का गुण स्टील की जगह की बजाय ज्यादा है, स्टील से और तन्यता ज्यादा है। एल्यूमिनियम में और ज्यादा है, चांदी में और सोने में। तो सोने चांदी के जो ऑर्नामेंट्स है, जेवर है, वो इसीलिए आराम से बनाए जा सकते हैं, उसमें तन्यता का। नेक्स्ट है भंगुरता। तो भंगुरता पदार्थ का वह गुण है जो तन्यता का विपरीत है। उस पर बाह्य बल लगाने पर या चोट करने पर पदार्थ विरूपण को सहन करने की क्षमता नहीं होती है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। मतलब वो जो सेक्शन है वो डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाता है। तो इसमें ये भी प्लास्टिसिटी नहीं है, ये तो प्लास्टिसिटी का अपोजिट हो गया, और तन्यता भी नहीं है, तो पदार्थ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस गुणधर्म को भंगुरता कहते हैं। और स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भंगुरता का गुण हम नॉन डिजायरेबल, हम चाहते नहीं, अनडिजायरेबल है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि तन्यता ज्यादा हो, प्लास्टिसिटी ज्यादा हो, इलास्टिसिटी ज्यादा हो, लेकिन कहीं कहीं पर भंगुरता का गुण काम आता है। भंगुरता का अर्थ होता है ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस को यदि दिमाग में याद रखना है तो आप कांच को याद रखिए। कांच पे थोड़ा सा भी हम बल का इम्पैक्ट करें या बल लगाएं उस पर कोई, तो वो टूट जाता है, बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन वो एक धातु नहीं है, वो स्ट्रक्चरल मटेरियल नहीं है, लेकिन समझने के लिए हम कांच जैसा सोच सकते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका एक उदाहरण है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा में जब हम उस पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वो बाह्य बल का विरोध नहीं कर सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है। ये कौन सा गुण हो गया, ब्रिटलनेस। पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर वो बाह्य बलों का, झटकों का विरोध करता है, कर सकता है। तो झटकों या बलों का, धक्कों का विरोध करता है। इस पदार्थ के इस गुणधर्म को टफनेस कहते हैं। पदार्थों के यांत्रिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो आज ऐसा ही है, कुछ छात्र लॉग इन हो रहे हैं, नेटवर्क की भी दिक्कत है तो ऑन ऑफ चल रहा है, हम अपना कंटिन्यू करेंगे। आप सभी छात्रों को मैं बता दूं कि हम ये जो भी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है
ये YouTube पर शाम तक आपके लिए अपलोड भी हो जाएगा। तो कोई छूट जाता है तो ये आप अध्ययन कर सकते हैं YouTube चैनल पर, अपना GPC videos.jpc बांसवाड़ा के चैनल पर, और आपको हम इसका लिंक भी भेज देंगे। ठीक है, तो हम अगले इस पर आ जाते हैं। हार्डनेस पदार्थ का वह गुणधर्म है जिसकी सतह पर रगड़ने खुरचने का विरोध करता है। तो ये सरफेस का गुणधर्म है, ठीक है ना। कोई भी बल लगाकर उसको खुरचा जा रहा है या उसको रगड़ा जा रहा है तो उस पर कोई खुरचने के निशान नहीं आ रहे हैं। उसकी सतह इस इंडेंटेशन का, इस दबाव का, इस घिसाव का विरोध कर रहा है और घिसा नहीं जा रहा है, खुरचा नहीं जा रहा है। तो इस गुणधर्म को हार्डनेस कहते हैं, कठोरता। ठीक है, कठोरता वह गुण है जिसके कारण पदार्थ रगड़ने, काटे जाने, घिसे जाने, खुरचे जाने का विरोध करता है। तो ये हो गया हार्डनेस। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे। नेक्स्ट है दृढ़ता। पदार्थ को तोड़ने में वो जितना अधिक विरोध उत्पन्न करता है वो उतना उसका दृढ़ता कहलाता है। टेनेसिटी, पदार्थ की दृढ़ता उसको तोड़ने के, मोड़ने के लिए आवश्यक बल, और वो जितना विरोध कर रहा है उसको टेनेसिटी कहते हैं। आपको स्प्रिंग का याद रखना चाहिए कि बाह्य बल लगाने पर पदार्थ विक्षेप का विरोध करता है। वो उसमें हम तनाव बल लगा रहे हैं तो कोई दूसरा सामान्य सा सेक्शन है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी और उसमें विरूपण आ जाएगा। लेकिन विरूपण का विरोध करता है तो उस पदार्थ का वो गुण स्टिफनेस कहलाता है, कड़ापन कहलाता है। जैसे कोई स्प्रिंग है या कोई छड़ है, उसको हम खींच रहे हैं और वो लंबी नहीं हो रही है तो हम क्या कहते हैं, ये कड़क है, ये कड़ापन है इसमें। तो कड़ापन का जो मतलब है वो स्टिफनेस है। स्प्रिंग में आप देखते हो कि बहुत सारा बल लगाते हैं तो फिर वो थोड़ा लंबा हो जाती है, लेकिन उसके विक्षेप को बढ़ाने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है। तो जो विक्षेप का विरोध करता है वह गुणधर्म स्टिफनेस है, कड़ापन है। स्प्रिंग में देखा जाता है ऐसा। कुट्यता, कुट्यता होता है पदार्थ का वह गुण जिसमें उसको हम कूट कर, पीट कर, चोट लगाकर उसका जो सेक्शन है उसको चद्दर के रूप में ढाला जा सकता है। मतलब एक कोई सेक्शन था उसको कूट कूट के उसको चपटा कर दिया। कैसा चपटा कर दिया कि जो कोई ऐसी कोई स्क्वायर या कोई छड़ के रूप में कोई जो भाग था, सेक्शन था, वो कैसा हो गया, शीट बन गया, चद्दर जैसा बन गया। और बिना रप्चर के उसका जो सेक्शन है वो उसमें रप्चर नहीं होगा, दरारें नहीं आएंगी। बिना दरारों के, बिना रप्चर के, बिना टूटे हुए, बिना बिखरे हुए उसको चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुणधर्म को कहते हैं मेलिएबिलिटी, कुट्यता। आपने देखा होगा मिठाई की दुकान पर जो चांदी और सोने के वर्क होते हैं मिठाइयों पर, तो वो कुट्यता, कोई एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लिया या सोने का टुकड़ा लिया किसी धातु का और उसको कूटते हैं। हालांकि ये अभी सब कुछ मशीनों द्वारा होता है, तो वो शीट के रूप में बदला जा सकता है। इस गुणधर्म को मेलिएबिलिटी कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है नम्यता। स्टिफनेस का अपोजिट है। स्टिफनेस को कहते हैं, कड़ापन तो कहते ही है, उसको साथ में दुर्नम्यता कहते हैं। जो स्ट्रक्चर का जो वर्ड है उसकी प्रॉपर्टी वो है दुर्नम्यता। तो नम्यता क्या हो गया, दुर्नम्यता कड़ापन का विपरीत है। तो नम्यता क्या है कि पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह बिना टूटे हुए चाप की आकृति में मोड़ा जा सकता है, उसमें विक्षेप लाया जा सकता है, उसको किसी कर्वेचर के रूप में ढाला जा सकता है। ऐसे पदार्थ के गुणधर्म को नम्यता कहते हैं। नम्यता मतलब नरम। स्प्रिंग नरम नहीं होती है, स्प्रिंग कड़ी होती है, कड़क। तो जो जिसको मोड़ सकते हैं वो नरम हो गया, तो इसको नम्यता कहते हैं, जिसको नम्यता कहा गया है। फ्लेक्सिबिलिटी, सवालों को सोल्व करने के लिए आगे, बहुत आगे जाकर आप पीजीबी कर लेंगे, एमटेक करेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्टिफनेस मेथड
और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ये 2 तरह के सिद्धांत कार्यरत हैं इन सब सूत्रों को सॉल्व करने के लिए, स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए। तो इसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉपर्टी है। अभी आज हमने प्रॉपर्टी का अध्ययन किया, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है? इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, उसका अपोजिट है प्लास्टिसिटी, उलट्यता। फिर हार्डनेस और टफनेस। हार्डनेस मतलब सतह पर खुरचने का विरोध, घिसे जाने का। टफनेस, उस पर अगर हम कोई आघात लगाएं तो उसका आघात का विरोध होता है। फिर हमने पढ़ा दुर्नम्यता, कड़ापन और नम्यता, स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर एक था तन्यता, तारों के रूप में बदला जा सकता है, मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो हार्डनेस, टफनेस, ब्रिटलनेस, भंगुरता। तन्यता का विपरीत क्या है? भंगुरता, ब्रिटलनेस, जो टुकड़े टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। तन्यता में तार के रूप में विभक्त हो जाता है। कुट्यता में चद्दर के रूप में विभक्त हो जाता है। ऐसा हो जाता है तो इस गुण को, गुणधर्म को, उसमें पदार्थ में वो गुणधर्म है, और ये जो भी है इस तरह से नहीं हो पाता है, विक्षेप नहीं हो पाता है, नरम नहीं होता है, लंबाई में वृद्धि नहीं होती है, पूर्व अवस्था में नहीं लौट के आता है, चपटा नहीं होता है, तो वो गुणधर्म नहीं है। तो अभी हमें ये देखना चाहिए कि ये गुणधर्म होते हैं। कुछ स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में सहायक है, कुछ हमें आवश्यक नहीं है, कुछ होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए। देखिए, जब आप लॉगिन होते हैं, इसको जूम को थोड़ा समझ लीजिए, जब आप लॉगिन होने से पहले आप, जब इसमें आईडी आती है, आप इसमें नाम डाल सकते हैं अपना। तो जो मोबाइल के नाम लगे हुए हैं, इसकी बजाय आप अपना नाम कर सकते हैं। अभी भी आप ये जो 4th वाला पॉइंट है, पार्टिसिपेंट्स, इसमें जाएंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर होगा, उसमें राइट साइड में जाएंगे और रीनेम कर देंगे, तो आपका जो नाम है वो रीनेम इसमें कर दो। जब भी हम यहाँ देखेंगे तो हमें पता चलेगा छात्र कौन है। चलिए, तब तक कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछिए। हाँ, वीडियो लेक्चर का एक मिनट हो, क्या लिखा है आपने? सुजीत, वीडियो लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा सर? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। ये वाला जो चल रहा है रिकॉर्डिंग, ये भी, और अभी ये थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसका मैं आपको ग्रुप में ही किताब के जो प्रश्न है उसका शेयर कर दूंगा। पीडीएफ वो बना के पीडीएफ बना देंगे, चाहे जेपीजी फाइल भेज देंगे आपको। आने वाले टाइम में जब हम सवाल करेंगे तो जो यहाँ पर करेंगे, इसका वीडियो अपलोड होगा, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उससे आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और ग्रुप में भी हम डाल देंगे, ठीक है ना। और कुछ बोलना है तो बोलिए आप, अपना माइक ऑन करके। आपके सामने अभी एक व्हाइट बोर्ड आ गया है, और हम इस बोर्ड पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि कोई एक वस्तु है ना, उस पर कोई बाह्य बल लग रहा है, तो उस पर जो बाह्य बल है वो इस तरह से कोई बल है, उसका मान P है। इस वस्तु का सेक्शन हो सकता है कि सर्कुलर हो, या हो सकता है कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, और तो इसका एरिया है वो है A। तो हम कहते हैं कि प्रतिबल, अगर हमें प्रतिबल निकालना है तो हम इस तरह से प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल होता है स्मॉल p बराबर बल अपॉन एरिया, P अपॉन A, ये आपको पता है। अब हम कहते हैं कि इस बाह्य बल के कारण इस वस्तु की लंबाई में वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कितनी हो गई? वृद्धि हुई डेल्टा के बराबर, डेल्टा के बराबर वृद्धि हुई। तो पहले कितनी लंबाई थी? पहले माना कि इसकी L लंबाई थी, अब ये इतनी वृद्धि हुई। इस वृद्धि को मैं अलग से भी दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाए।
ये इतना जो पार्ट है ग्रीन कलर का, यहाँ से यहाँ तक ये वृद्धि हुई। ठीक है, ये वृद्धि हो गया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक तो हमने प्रतिबल का सूत्र देखा, अब हम देख रहे हैं विकृति क्या होती है। विकृति को कहते हैं स्मॉल ई। विकृति होगा लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई। तो हमने लंबाई में परिवर्तन को ले रखा है डेल्टा अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल भी कहते हैं, डेल अपॉन एल भी कहते हैं, या इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये प्रतिबल हो गया और ये हो गया आपका विकृति, है ना। अब हम कहेंगे कि हुक का नियम क्या है। हुक का नियम क्या है, ये इस चैप्टर का सबसे पहला नियम है और इस पर पूरा अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आधारित है। फिजिक्स में पढ़ चुके हैं आप हुक्स लॉ। तो अभी जो मैंने कहा प्रतिबल और दूसरी चीज जो बताई विकृति है, ये एक दूसरे के समानुपाती है। प्रतिबल विकृति के समानुपाती है। तो समानुपाती है तो क्या हुआ, समानुपाती है तो ये हुआ कि जब इसको हम समानुपात को हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, वो है ई, कैपिटल। तो इस कैपिटल ई को कहते हैं प्रत्यास्था गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। और यही होता है आपका इलास्टिक कांस्टेंट। इस चैप्टर, इस पूरी बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट गुणांक है। ये है आपका इलास्टिक कांस्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो इस तरह से हम यहाँ पर सवाल भी करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, हाँ कुछ लोग बोलो, कुछ कह रहे हैं। आप इस जूम की अच्छे से तैयारी कीजिए, आप इसको चला के देखिए, है ना। दो लड़के आपस में आप जूम की आईडी बना के आप इसके जो फंक्शंस हैं उसको देख लो। कल भी हमारा यही टाइम रहेगा। आप टाइम क्या रहेगा बताओ, मैं इस क्लास को अभी कर रहा हूँ खत्म। तो आप क्या चाहते हैं, ये टाइम ठीक है और 8 बजे का रखें और भी छात्र आ जाएं। हाँ सर 8 बजे सही है। वीडियो तो ऑन करो एक बार, कौन कौन है देखिए। ये नीरज है, चंद्रकांत। सोए क्लास नहीं होगी इसीलिए हम कह रहे हैं आप वीडियो ऑन कीजिए। सुजीत और नाम क्या है इसका, यस अधिकार। हाँ हाँ सुनो, ये Realme 3 Pro, अरे नाम क्या है आपका? माइक को ऑन करो, मेरी आवाज आ रही है? मोबाइल में स्क्रीन पर टच करो, 5 स्विच आएंगे, उसमें पहला स्विच माइक का है, वो रेड है अभी, तो उसको टच करो, व्हाइट हो जाएगा, तब आपकी आवाज आएगी मेरे को। हाँ सर हो गया सर। नहीं, इनको बोल रहा हूँ जो स्पॉटलाइट है, जो भी पीले टी शर्ट वाले छत पे। ठीक है, चंद्रकांत। यस सर। हाँ जी, कुछ बोलो। आप सिविल में हो या मैकेनिकल में हो? मैकेनिक में सर। चंद्रकांत गर्गे नाम आपका? हाँ बिल्कुल सर। ये जो रियलमी हो तुम, ये अपना मोबाइल का इसमें देख लेना, बंद करने के बाद अपना हाँ। नाम बदल देना। तो 9 से 10 रखें क्या? हाँ यही ठीक है सर, 9 से 10 वाला ही। किसी को इसमें ज्यादा दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज हम 9 से 10 चलो 1-2 दिन कर लेते हैं। हाँ फिर सर आगे और भी देख लेंगे, और क्या।
हाँ अभी क्योंकि यही टाइम दिया हुआ है, बहुत कम लड़के आए हैं, हाँ वही के सर यही अभी टाइम रहने देते हैं ताकि हो जाता है हाँ बच्चों जिनको को सूचना कोरोना मिली हुई है कोरोना। वो इसी टाइम पे आवे। ये फोटो ठीक है, ठीक है। अभी ऑफ कर देते हैं, कल आप और सब तरीके से सब समझ के बैठिए, हम शुरू करेंगे पढ़ाई, है ना। किसी को दिक्कत हो तो शाम को 8 बजे बाद मुझे कॉल करें, मैं आपको ये जूम का थोड़ा और कुछ बताना है तो बता दूंगा, ट्रायल करा दूंगा। चंद्रकांत ठीक है, कल 9 से 10 टाइम है। थैंक यू। हाँ ठीक है।